हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग कंप्यूटर साइंस विद पाइथन में चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि चैप्टर का नाम है गेटिंग स्टार्टेड विद पाइथन। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि पाइथन होता क्या है और इसका क्या यूज है। तो पाइथन आपका एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसकी हेल्प से आप विंडो बेस का सॉफ्टवेयर या फिर वेब बेस का सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हैं। अब यहां पर सवाल एक ये भी है कि आपका विंडो बेस का सॉफ्टवेयर क्या कहलाता है या फिर वेब बेस का सॉफ्टवेयर क्या कहलाता है। विंडो बेस का सॉफ्टवेयर अगर किसी मशीन पर यानी किसी कंप्यूटर पे आपने इंस्टॉल कर दिया तो केवल उसी कंप्यूटर पे ही आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। दूसरे कंप्यूटर पर एक्सेस करने के लिए या तो आप उसको लैन से एक्सेस करते हैं या फिर आपको फिर से नया एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ेगा। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें यहां पर, तो विंडो बेस का सॉफ्टवेयर जैसे आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, एडोब फोटोशॉप, टैली, ये सब सारे आपके क्या है, विंडो बेस्ड सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। और वहीं पर आप देखिए वेब बेस्ड जो सॉफ्टवेयर होता है इसको हम कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। अगर एग्जाम्पल की बात करें यहां पर, जैसे आपका फेसबुक हो गया, जैसे आपका व्हाट्सएप हो गया, जैसे आपका जीमेल हो गया, हम किसी भी मशीन पर बैठ के किसी भी जगह से हम अपने इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि पाइथन एक आपका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और उसकी हेल्प से हम लोग विंडो बेस प्लस वेब बेस्ड सॉफ्टवेयर दोनों को डेवलप कर सकते हैं। अब इस पाइथन लैंग्वेज को किसने डेवलप किया हुआ था? एक्चुअली पाइथन लैंग्वेज को डेवलप करने वाले हैं गाइडो वैन रॉसम, यानी कि गाइडो वैन रॉसम ने पाइथन लैंग्वेज को डेवलप किया इन द ईयर 1991, रिमेंबर। और इन्होंने बताया, यानी कि गाइडो वैन रॉसम ने यह बताया कि पाइथन एक आपका क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या कहलाता है? जैसे आपका C++ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जैसे आपका जावा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, जैसे आपका C# ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, उसी तरीके से गाइडो वैन रॉसम ने यह बताया कि पाइथन भी क्या है, आपका एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अब इसका मतलब क्या होता है? जैसे C++ क्या करता है, फीचर्स ऑफ द ऊप्स को सपोर्ट करता है, उसी तरीके से पाइथन भी क्या करता है, ऊप्स के सारे फीचर्स को सपोर्ट करता है। अब वो कौन कौन से फीचर्स है? जैसे आपका क्लास हो गया, ऑब्जेक्ट, इनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस, these are the what? These are the features of the OOPs. So just like other language, अगर हम अदर लैंग्वेज की बात करें उसी तरीके से पाइथन भी क्या करता है, सारे ऊप्स फीचर को सपोर्ट करता है। इसीलिए गाइडो वैन रॉसम ने यह बताया कि ये आपका क्या है, एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। उन्होंने ये भी बताया कि ये क्या है, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जैसे C++ क्या है, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहलाता है, C# आपका क्या है, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहलाता है, और जावा आपका क्या है, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहलाता है। उसी तरीके से पाइथन भी आपका हाई लेवल लैंग्वेज कहलाता है। अब हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहलाता क्या है? एक्चुअली मींस यूजर या प्रोग्रामर कैन राइट द व्हाट, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस अदर प्रोग्राम इन द ओवन लैंग्वेज आल्सो। ओवन लैंग्वेज मींस व्हाट, ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज, यानी कि जो ह्यूमन लैंग्वेज समझता है उसी लैंग्वेज में वो क्या कर सकता है, अपने प्रोग्राम को राइट कर सकता है। जैसे हम बात करें इंग्लिश लैंग्वेज, यानी कि हम लोग अपने पूरे प्रोग्राम को क्या कर सकते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज में राइट कर सकते हैं। लेकिन सवाल यहां पर यह है कि कंप्यूटर इंग्लिश लैंग्वेज को नहीं समझता है। कंप्यूटर क्या समझता है, केवल एक ही लैंग्वेज समझता है, यानी कि मशीन लैंग्वेज, और जिसको बोला जाता है बाइनरी लैंग्वेज या फिर 0 और 1। यानी कि आपके पाइथन में कोई ना कोई कन्वर्टर है जो कि हमारे इस इंग्लिश लैंग्वेज यानी कि हाई लेवल लैंग्वेज को क्या करता है, कन्वर्ट करता है, किसमें, मशीन कोड में। अब वो कौन सा कन्वर्टर है? आपका जो कन्वर्टर पाइथन लैंग्वेज में पाया जाता है उसको बोलते हैं इंटरप्रेटर कन्वर्टर।
कन्वर्टर तो आपके बहुत सारे होते हैं, जैसे हम बात करें कंपाइलर एक आपका कन्वर्टर है, एक आपका असेंबलर भी कन्वर्टर है, उसी तरीके से आपका इंटरप्रेटर भी कन्वर्टर है, जो कि क्या करता है, हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन कोड में कन्वर्ट करता है लाइन बाय लाइन। अब लाइन बाय लाइन का क्या मतलब होता है, मतलब कि अगर आपने सपोज 1000 कोड्स आपने लिखा हुआ है या स्टेटमेंट आपने लिखा हुआ है, तो सबसे पहले वो पहले वाले स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करता है, और अगर उसमें कोई भी एरर नहीं है तो वो दूसरे स्टेटमेंट को क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है, तीसरे पर, फिर चौथे पर। लेकिन सपोज अगर उसको यानी कि इंटरप्रेटर को पहले ही लाइन में या दूसरे ही लाइन में एरर मिल गया, तो उसके जो नीचे वाली लाइनें हैं यानी कि नंबर 4 नंबर 5 जो लाइंस है वो उसको एग्जीक्यूट तब तक नहीं करेगा जब तक आप अपने एरर को क्या करेंगे, अपने प्रोग्राम से रिमूव नहीं कर सकते। यानी कि आप अपने एरर को रिमूव करिए तभी वो क्या करेगा, सारे कोड को 1 बाय 1 यानी कि स्टेप बाय स्टेप क्या करेगा, एग्जीक्यूट करता है, यानी कि इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन करता है। तो यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट जो पॉइंट थे पाइथन से रिलेटेड मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, और उसको आप जरूर याद रखिएगा। वैसे तो आप बुक में देखेंगे बहुत सारे पॉइंट्स लिखे हुए हैं, लेकिन जो मेजर पॉइंट है रिलेटेड टू पाइथन, मैंने आपको क्या बताया कि ये आपका क्या है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसकी हेल्प से आप सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हैं, चाहे वो सॉफ्टवेयर आपका विंडो बेस का हो या फिर आपका वेब बेस का हो। सेकेंड पॉइंट मैंने आपको यह बताया कि इस लैंग्वेज को किसने डेवलप किया हुआ था, यानी कि गाइडो वैन रॉसम ने पाइथन लैंग्वेज को डेवलप किया था 1991 में। And third point, I'm saying here what कि Python is the what object oriented programming language, यानी कि ये एक आपका क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसका मतलब कि ये सारा oops के फीचर्स को फॉलो करता है, यानी कि सपोर्ट करता है। और उसके साथ ही साथ मैंने आपको लास्ट पॉइंट बताया जा रहा हूं कि ये क्या है, आपका एक हाई लेवल लैंग्वेज यानी कि हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी कहलाता है। तो आई होप आपको ये पाइथन लैंग्वेज के बारे में पता चला, और नेक्स्ट वन टॉपिक मैं अपने दूसरे वीडियो में डिस्कस करूंगा। थैंक यू, टेक केयर।